किसे कहते हैं 12 में स्टेज मतलब प्रकार को पढ़ा जाएगा। 12 में इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। बोला जाता है कि विलयन के वे गुणधर्म, विलयन के वे गुणधर्म जो विलय के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। विलयन के वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसको हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। विलयन के वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उस गुणधर्म को हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। अब देखिए, नोट में याद रखना है कि कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, कणों की मात्राओं पर या अणुओं की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। अणुसंख्या गुणधर्म मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, कणों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। ओके, देखिए अणुसंख्या गुणधर्म 4 प्रकार का होता है। इसमें क्या विलियम ब्लैक्स ने विलय से हमको मतलब है। पहला जो अणुसंख्या गुणधर्म कई प्रकार के 4, पहला कौन सा होता है? वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन। दूसरा होता है क्वथनांक उन्नयन। तीसरा होता है हिमांक अवनमन और चौथा होता है परासरण दाब। देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन है, कैसे पूछा जी कि निम्न में से कौन सा अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है? ऑप्शन से अंतर रहता है या पृष्ठ तनाव रहता है। और अणुसंख्या गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं? 4, वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन तथा परासरण दाब। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन तथा परासरण दाब। अवनमन के मतलब याद रखे के बाद, अवनमन का मतलब कमी होता है और उन्नयन का मतलब वृद्धि होता है। ये बात याद रखना है आप लोग को। अवनमन का मतलब कमी या उन्नयन माने वृद्धि। एक बात परिभाषा बनाने के लिए आप लोग को बता दिया जा रहा है कि यदि अवनमन आई तो हमेशा विलायक से विलय के घटा दिए, विलायक माइनस विलयन, क्योंकि आप जानते हैं कि विलयन बराबर विलय प्लस विलायक। हमको विलय निकालना है तो क्या करेंगे? यदि अवनमन की बात आए तो हमेशा विलायक से विलयन घटा देगा। यदि उन्नयन की बात आए तो हमेशा विलयन से विलायक घटा देगा। केवल पेपर के लिए आप लोग को तैयारी कराया जा रहा है। उन्नयन आ जाए तो विलयन से विलायक और अवनमन आ जाए तो विलायक से विलयन, परिभाषा भी आता है। तो दोबारा से देख लीजिए क्या बोलेंगे कि विलय के कणों अणुसंख्या गुणधर्म वे गुणधर्म होते हैं जो विलय के कणों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय की मात्रा पर निर्भर नहीं करते। अणुसंख्या गुणधर्म कितने प्रकार का? 4 प्रकार का, वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन तथा परासरण दाब। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वाष्प दाब अवनमन क्या होता है। वाष्प दाब की बात नहीं, डायरेक्ट पेपर के बारे में हम लोग करें। अवनमन का मतलब क्या होगा? विलायक में से विलयन घटाया जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा? लिखोगे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस शुद्ध विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, क्या होगा इसके लिए जी? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस शुद्ध विलयन का वाष्प दाब। तो वाष्प दाब अवनमन को हम डेल्टा पी से व्यक्त करते हैं, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को P0 से और माइनस PS, S माने सॉल्यूशन। तो परिभाषा आप लोग खुद बना सकते हैं आप कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा शुद्ध विलयन के वाष्प दाब।
के अंतर को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। दोबारा से, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा शुद्ध विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। अवनमन की परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अवनमन का मतलब क्या होता है, विलायक से विलयन घटा दीजिए, और उन्नयन का मतलब होता है विलयन से विलायक घटा दीजिए। काहे कि हमको क्या निकालना, विलय का मात्रा निकालना, विलय का मान निकालना होता है। अब देखिए यहां से बनता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा शुद्ध विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा पी से व्यक्त करते हैं। डेल्टा पी बराबर पी जीरो माइनस पी एस। देखिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या हो गया, डेल्टा पी बटा पी जीरो। डेल्टा पी बटा पी जीरो मतलब डेल्टा पी क्या है, वाष्प दाब अवनमन, और पी जीरो क्या है, विलायक का वाष्प दाब। परिभाषा देखो, बाटा रहित अनुपात जोड़ दिया, गुणा रहित गुणनफल। तो क्या बोलोगे कि किसी विलयन के वाष्प दाब अवनमन, किसी विलयन के वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको हम, वाष्प दाब का अवनमन बटा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। परिभाषा आप लोग खुद बता सकते हैं कि वाष्प दाब के अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है जी, तो आप लोग बोलोगे कि वाष्प दाब के अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब देखिए यहीं से बनता है अवाष्पशील पदार्थों के लिए लागू हुआ, और यहां से निकलता है राउल्ट का नियम। याद रखना, अवाष्पशील विलयनों के लिए राउल्ट का नियम, ये याद रखिएगा कि राउल्ट का नियम द्रव द्रव के लिए लागू होता है, माने विलय भी द्रव होगा, विलायक भी द्रव होगा। ये वाला आपको बात याद रखना है। तो राउल्ट का नियम में बोलता है कि इस नियम के अनुसार किसी अवाष्पशील विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है, उसे राउल्ट का नियम कहते हैं। याद रखिए कि जहां ए रही ओकरा के विलय पढ़ल जाला, पढ़ा जाएगा, जहां ए रहेगा विलय, जहां बी रही विलायक। ठीक है, जहां ए रहेगा विलय, जहां बी रहेगा विलायक। एक से क्या है, मोल प्रभाजक। तो क्या बोलोगे कि जो अवाष्पशील पदार्थों के लिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, भूलातरल डायरेक्ट बोल गया कि इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है। आप पढ़े हैं कि मोल अंश बराबर क्या होता है जी, यही राउल्ट का नियम है, एक से बराबर Na बटा Na प्लस Nb। मोल अंश का मान पढ़े आप लोग, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन मोल अंश के बराबर होता है। मोल अंश बराबर अवयव के मोल बटा कुल मोलों की संख्या। अब कहता है कि यदि Nb की तुलना में Na का वैल्यू बहुत ही छोटा हो जाए, Nb की तुलना में Na का वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा, तो डेल्टा P बटा P जीरो बराबर बचेगा क्या, Na बटा Nb, यही बचेगा ना। डेल्टा P बटा P जीरो बराबर Na बटा Nb। तो देखिए यहाँ से डेल्टा P बराबर हम लिख सकते हैं P जीरो, Na के जगह पर W है बाई एम है, W भार होता है, M मोलर द्रव्यमान पदार्थ का भार होता है, और Nb के जगह पर हम लिखेंगे WB बाई Mb। तो बताओ कि Mb ऊपर चला जाएगा, लिख लेना ना, इसके जगह यहाँ पर WB बटा Mb। तो देखो Mb ऊपर चला गया,
तो डेल्टा पी बराबर सूत्र क्या मिला, पी जीरो डब्ल्यू ए इंटू एम बी बटा में एम आई इंटू डब्ल्यू। ये आपका क्या है, यदि आपको मोलर द्रव्यमान का आप पढ़े हैं कि डेल्टा पी बराबर क्या लिख सकते हो, पी जीरो माइनस पी एस। डेल्टा पी बराबर पी जीरो माइनस पी एस। तो बात देख लीजिए, वाष्प दाब अवनमन का कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा शुद्ध विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक लिख लीजिएगा पर, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। राउल्ट का नियम क्या मिला कि इस नियम के अनुसार अवाष्पशील पदार्थों के लिए विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है। तो डेल्टा बताओ, मोल अंश क्या हो गया, ए रही तब विलय, जहां भी रही विलायक, एक से बराबर एन ए बटा एन ए प्लस एन बी कहता है कि तन देखो तन विलयनों के लिए क्या बोलोगे कि एन बी की तुलना में एन ए का मान बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से एन ए बटा एन बी, अब पढ़े हो मोल बराबर डब्ल्यू बाई एम, एन बराबर डब्ल्यू बाई एम, तो एन ए बराबर डब्ल्यू ए बाई एम आई, एन बी बराबर डब्ल्यू बी बाई एम बी। उसके बाद यहाँ से इसका वैल्यू निकाल सकते हो आप। डेल्टा पी बराबर आपने पढ़ा कि पी जीरो माइनस पी एस, पी जीरो माइनस, देखिए पहला आपको पढ़ा दिया गया कि वाष्प दाब अवनमन क्या होता है, उसके बाद राउल्ट का नियम क्या है, उसके आधार पे हमने पढ़ा मतलब पराश्रय दाब वाष्प दाब अवनमन की गणना करना। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक उन्नयन क्या होता है। उन्नयन मैंने बताया गया कि अभी बताया कि उन्नयन कही तो विलय, विलयन में से विलायक, विलयन से विलायक, अवनमन कहेगा तो विलायक से विलयन। तो आप लोग खुद परिभाषा बना सकते हो कि शुद्ध विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ये इंपॉर्टेंट है सब, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, आपको न्यूमेरिकल भी कराया जाएगा। केवल पेपर मतलब बोर्ड के पेपर के लिए आपको पूरा विस्तार से नहीं, जो बोर्ड के पेपर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसी को बताया जा रहा है। देखो क्वथनांक उन्नयन को हम डेल्टा टीवी से व्यक्त करते हैं। बी माने बॉइलिंग, अरे क्वथनांक का मतलब उबलना होता है, याद रखना है। क्वथनांक का मतलब उबलना, बॉइल बोलते हो उसको। तो यहाँ से देखो शुद्ध विलयन है ना जी, विलयन को टीएस हो गया माइनस टी जीरो। आप परिभाषा बोल सकते हैं कि शुद्ध विलयन के क्वथनांक तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। दोबारा से, शुद्ध विलयन के क्वथनांक तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीवी से व्यक्त करते हैं। पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं, कि क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं, तो आपका आंसर रहेगा कि शुद्ध विलायक के शुद्ध विलयन के क्वथनांक तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीवी से व्यक्त करते हैं। एक बात आपको याद रखना है, वो उन्नयन क्वथनांक उन्नयन हो या हिमांक अवनमन हो, क्वथनांक उन्नयन सीधे रट लो कि मोलरता के समानुपाती होता है। ये रट जाएगा पूरा, बस यही रट गए तो चलो आपका सूत्र याद, आपको सूत्र याद करने के तरीके मालूम, तो सूत्र याद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मोलरता का सूत्र आप जानते हो। क्वथनांक उन्नयन सीधे किसके समानुपाती होता है जी, मोलरता के। क्वथनांक उन्नयन मोलरता के समानुपाती होता है। ओके, देखिए क्वथनांक उन्नयन को किससे व्यक्त करते हैं, डेल्टा टीवी। समानुपाती मोलरता को आप जानते हो स्मॉल एम से। समानुपाती चिन्ह हटाइबा तक का बन जाइबुआ एगो नियतांक मिली के बी और इंटू एम, जहां के बी एक नियतांक होता है, के भी एक नियतांक होता है जिसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। याद रखना है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं।
ठीक है। केबी को क्या बोलते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो यहाँ से आप लोग अब डायरेक्ट सूत्र बना सकते हैं कि डेल्टा टीबी बराबर केबी और मोलरता बराबर WA/MA। अपने मानने का तरीका होता है ना, ए विलेय होगा और बी विलायक इंटू 1000/W में बी और इकाती में हो जाएगा ग्राम में। आप लोगों ने पढ़ा होगा, या देखो क्वथनांक उन्नयन से इसके मोलर द्रव्यमान की गणना करोगे तो यहाँ से डायरेक्ट याद रखना है कि आप वैल्यू भर सकते हो। जहां याद रखना है आप लोगों को कि डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक उन्नयन, केबी क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। केबी क्या है जी, मोलर उन्नयन स्थिरांक है। और WA क्या है, विलेय का भार है, विलेय की मात्रा जो दी गई होगी, विलेय का भार। MI क्या है, विलेय का अनुभार, या इसी को हम विलेय का मोलर द्रव्यमान बोलते हैं। विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालने को आता है। WB क्या होगा, विलायक का भार होगा। इतना तो समझ में आप लोग को आ रहा होगा। तो क्या बोलोगे, दोबारा से सुन लो। क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं, तो शुद्ध विलयन के क्वथनांक तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से व्यक्त करते हैं। डेल्टा टीबी बराबर टीएस माइनस टी0। क्वथनांक उन्नयन सीधे किसके समानुपाती होता है, मोलरता के समानुपाती होता है। तो देखो क्वथनांक उन्नयन की काठी से व्यक्त कर डेल्टा टीबी से और मोलरता को एम से। तो डेल्टा टीबी से समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो केबी मिलेगा इंटू एम। केबी एक नियतांक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलरता के सूत्र जानते रहो, WA/MA इंटू 1000/WB। बस इतना कर लोगे, आपको इस पे ही न्यूमेरिकल आता है पेपर में। और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर टॉपिक है, इसमें से फिक्स है कि 3 या 4 नंबर का पेपर में आए। ये दूसरा समझ में आप लोग को आ गया। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, हिमांक अवनमन। देखो क्वथनांक का मतलब होता है उबलना, हिमांक का मतलब होता है जमना। एक बात याद रखना है, जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल को आप कितना भी क्यों ना उबाल दीजिए, वो क्या होगा, जल को उबालने पर मतलब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जा सकता उसका टेम्परेचर। और हिमांक का मतलब होता है जमना। तो एक बात याद रखिए न्यूमेरिकल खातिर, यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रही तो 100 में से घटा देवल जी, जो वैल्यू देगा 100 में से उसको घटाओगे तब डेल्टा टीबी निकलेगा। क्योंकि क्वथनांक में हम विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक 100 डिग्री मानते हैं, ठीक है। हिमांक अवनमन आपको परिभाषा को समझ में आ रही है। अवनमन माने विलायक में से विलयन, उन्नयन माने विलयन से विलायक। हिमांक अवनमन में बोलोगे कि शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस शुद्ध विलयन का हिमांक, ठीक है। शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस शुद्ध विलयन का हिमांक। देखो बी मतलब वाइल होता है, एफ माने फ्रीजिंग होता है। तो हम इसको अब डेल्टा टी एफ से व्यक्त करेंगे। क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टीबी से और इस हिमांक अवनमन को डेल्टा टीएफ से। बराबर क्या हो गया, शुद्ध विलायक का हिमांक, किसको हम विलायक माने T0 माइनस TS टेम्परेचर है ना, है जी। बस ये याद रखना है कि इसमें TS माइनस T0, उसमें T0 माइनस TS। बहुत आसान भाषा में समझाया जा रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो क्या बोलोगे कि शुद्ध विलायक के हिमांक माइनस शुद्ध विलयन के हिमांक के अंतर को हिमांक अवनमन कहते हैं। डेल्टा TF बराबर T0 माइनस TS। जैसे इसमें आपको बताया गया कि जो क्वथनांक उन्नयन होता है मोलरता के समानुपाती, ठीक उसी प्रकार उसमें भी देखना है कि जो हिमांक अवनमन होता है
हिमांक अवनमन भी मोललता के ही समानुपाती होता है। हिमांक अवनमन किसके समानुपाती होता है? मोललता के। हिमांक अवनमन को हम यूज करते हैं डेल्टा टीएफ से, समानुपाती मोललता के एम से। अब देखो यहाँ से डेल्टा टीएफ बराबर समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो एक नियतांक मिलेगा के एफ इंटू एम। के एफ एक नियतांक होता है। क्या होता है जी? के एफ एक नियतांक होता है जिसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, जहां के एफ एक नियतांक होता है जिसे मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। अब देखिए इसमें देखो क्वथनांक उन्नयन का तेजा उन्नयन रहल, मोलर उन्नयन स्थिरांक और क्वथनांक उन्नयन मोलर अवनमन स्थिरांक की परिभाषा आपको बताया जा रहा है। बिल्कुल, तो डेल्टा टीएफ बराबर का हो जाएगी के एफ इंटू मोललता के जगह पर डब्ल्यू ए बटा एम आई इंटू 1000 बटा डब्ल्यू बी किसमें आ जाएगा बाबू? ग्राम। आप लोग देख रहे हो कि दोनों सेम प्रोसेस है, अंतर है ये उबलने वाला है, ये जमने वाला है। अवनमन का बस याद रखिए, उन्नयन माने विलयन से विलायक को घटाओगे और अवनमन में विलायक से विलयन को घटाइएगा, बस आपका मतलब। और ये जानते हो, देखो एकदम बता दिया गया कि जो डेल्टा टीबी क्वथनांक उन्नयन हो या हिमांक अवनमन हो, दोनों किसके समानुपाती होता है? मोललता के। और मोललता का सूत्र आप लोग जानते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है पेपर में कि मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक आपको बताया गया क्या होता है, इसको हम केबी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो आपने अभी पढ़ा कि डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। अच्छा ये बताओ, यदि हम एम बराबर 1 मोलर कर दें, 1 मोलर कर दें, तो क्या बोलोगे कि यदि किसी विलयन का क्वथनांक 1 मोलर हो जाए तो उस क्वथनांक ऐसे बोल सकते हो कि यदि किसी विलयन के क्वथनांक उन्नयन की मतलब इकाई कितनी हो जाए? 1 मोलर हो जाए तो उसे हम मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यदि किसी विलयन के हिमांक अवनमन की इकाई 1 मोलर हो जाए, इकाई 1 मोलर हो जाए, उसे हम मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखवा दिया जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा कि मोलर उन्नयन स्थिरांक की किसी विलयन के यदि क्वथनांक उन्नयन की इकाई 1 मोलर हो जाए, या यदि किसी विलयन की मोललता इकाई हो जाए, ऐसे बोल सकते हैं। यदि किसी विलयन की मोललता 1 इकाई हो जाए या 1 मोलर हो जाए तो उसे हम मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यदि किसी विलयन की क्वथनांक और हिमांक अवनमन के लिए मोललता कितनी हो जाए? 1 इकाई हो जाए या 1 मोलर हो जाए तो उसके लिए हम मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो आपके लिए पेपर में ये और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्या बोलोगे? अवनमन रहेगा तो इसके लिए बोलोगे यदि किसी विलयन का क्वथनांक उन्नयन 1 मोलर तो मोलर उन्नयन स्थिरांक, देखो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ इसलिए 1 मोलर कर दोगे, मतलब यहाँ से क्या हो गया? केबी का वैल्यू बनेगा मोलर उन्नयन स्थिरांक। उसके बाद मोलर अवनमन में बोलोगे यदि किसी विलयन के हिमांक अवनमन में मोललता इकाई हो जाती है उसे मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ये मतलब ये पूरा समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि परासरण दाब से आप क्या समझते हैं। देखिए परासरण में 2 प्रकार से बताया जाएगा, एक कम संख्या से अधिक संख्या की और एक अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की, और आपको कल बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।